हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल नैतिजीत। तो भाई आज आपका स्वागत है एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन सीरीज में, जिसमें हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को जो है कवर अप कर रहे हैं। आज इस चैप्टर का जो है हम पार्ट सेकंड जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के साथ जो है कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इसके प्रीवियस पार्ट यानी पार्ट वन में हमने सिंपल टिश्यू जिसमें पेरेन्कामा, कोलेनकामा और स्क्लेरेन्कामा यहाँ तक इस चैप्टर को जो है कवर कर लिया है। अब इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के साथ। तो भाई कॉम्प्लेक्स टिश्यू में सिंपल टिश्यू में देखा था हमने, टिश्यू जो है फॉर्म हो रहे थे सिर्फ एक टाइप के सेल से। ठीक है, पेरेन्कामा में एक टाइप के सेल से पूरा पेरेन्कामा टिश्यू जो है फॉर्म हो रखा था। ऐसे ही कोलेनकामा, ऐसे ही स्क्लेरेन्कामा। यहाँ कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो टिश्यू है वो पढ़ेंगे हम जाइलम और फ्लोएम को। जाइलम कंडक्शन का काम करता है वाटर और मिनरल का, जबकि फ्लोएम जो है फूड के कंडक्शन का काम करता है। जाइलम जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाता है वाटर मिनरल का, कहाँ से, रूट से स्टेम या लीव्स की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। जबकि फ्लोएम जो है लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है खाना बनता है, तो वो जो है मल्टी डायरेक्शनल जो है फ्लो होता है। तो ये इसमें ये अलग अलग जो है सेल से, अलग अलग टाइप से ऑफ सेल से जो है मिलकर ये टिश्यू फॉर्म होते हैं, इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है बोला जाता है। तो भाई इसे मैं देखता हूँ, यहाँ हम कुछ लाए हैं इजी वे में आपको समझ आने के लिए। तो पहले पढ़ते हैं जाइलम को। जाइलम को कंटिन्यू करते हैं। तो जाइलम में जैसा कि हम जानते हैं कंडक्शन होता है और वाटर एंड मिनरल का रूट से स्टेम की तरफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। तो इसमें जो है चार एलिमेंट जो है हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम जो है जाइलम में जो है जो है चार टाइप के सेल से जो है मिलकर बना होता है ये टिश्यू। ठीक है, तो उन सेल की बात करें तो वो है ट्रैकिड्स, वेजल्स, ये इसके मेंबर्स हैं। जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा। तो इन चार टाइप के सेल से जो है मिलकर जाइलम बना लेता है। तो हम जब ट्रैकिड्स की बात करते हैं, मतलब इसके अब हम मेंबर्स यानी जो टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनाया हुआ है उनको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाइलम में क्या क्या चाहिए, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रैकिड्स के बारे में। तो ट्रैकिड्स के सबसे पहला मेन पॉइंट, ये डेड सेल्स होती हैं। यहाँ डेड सेल क्यों है, क्योंकि यहाँ जो है प्रोटोप्लाज्म जो है इन सेल का एब्सेंट होता है। इलोंगेटेड ट्यूब लाइक, इलोंगेटेड यानी ट्यूब लाइक जो है सेल्स होती हैं। टेपरिंग एंड्स होते हैं, ये एंड टेपर्ड एंड होते हैं, ऐसे एंड जो है टेपर्ड है और ट्यूब लाइक है। ठीक है, वॉल कैसी है, लिग्निफाइड वॉल्स है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। क्या क्या है ट्रिकिड्स में, डेड सेल होती है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक होती है, टेपरिंग एंड होते हैं, और वॉल्स जो है वो लिग्निफाइड यानी लिग्निन से बनी हुई होती है। बात करते हैं जाइलम वेसल्स के बारे में। तो जाइलम वेसल्स की एक खास बात कि ये जो है नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। ये जाइलम वेसल जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। तो ये जो क्या हुए, ये कैरेक्टरिस्टिक हुए एंजियोस्पर्म की। ठीक है, तो इसी वजह से एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्योंकि मतलब अगर किसी प्लांट में, इसका मतलब ये है इस लाइन का मतलब कि अगर किसी प्लांट में आपको जो है जाइलम वेसल देखने को मिल रही है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो प्लांट एंजियोस्पर्म है, वो प्लांट डायरेक्ट एंजियोस्पर्म को दर्शा देगा। ठीक, क्योंकि हमने देखा था टेरिडोफाइट तक तो मतलब टेरिडोफाइट में आई थी, वस्कुलर टिश्यू जो है आए थे, बट वो इतने ज़्यादा वेल डेवलप नहीं थे। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में और ज़्यादा वेल डेवलप्ड आया। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में भी एब्सेंट ये नहीं है, तो सिर्फ उसका क्या आता है एंजियोस्पर्म, तो सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। बता रखा है लॉन्ग होती हैं, सिलिंड्रिकल ट्यूबलैक, ट्रैकिड्स की तरह ये लॉन्ग और ट्यूबलैक होती हैं। सेल्स इनके जो वेसल्स हैं, इनके सेल्स को कहते हैं वेसल मेंबर। तो वेसल फॉर्म हो रखी है, इसके एलिमेंट है जाइलम की ट्रैकिड्स, वेसल और जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, ट्रैकिड्स की बात करें तो ट्रैकिड्स में इलोंगेटेड ट्यूबलैक फॉर्म रहती हैं। इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। वेसल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है ट्यूबलैक होते हैं ये, और इनके सेल्स को कहते हैं वेसल मेंबर्स। लार्ज कैविटी, लार्ज सेंट्रल कैविटी यहाँ प्रेजेंट होती है। यहाँ पर भी ट्रैकिड्स की तरह जो है वॉल्स लिग्निफाइड होते हैं। यहाँ पर भी ये डेड है और इनका प्रोटोप्लाज्म जो है एब्सेंट होता है। आगे बात करते हैं, क्या होता हुआ है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन फॉर H2O ट्रांसपोर्टेशन इन
फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट में H2O ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेन एलिमेंट होते हैं ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। बात करते हैं जाइलम फाइबर्स की। तो जाइलम फाइबर्स यहाँ ये क्योंकि फाइबर्स हैं तो ये थिक वॉल्स होते हैं, थिक वॉल है। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है रिड्यूस्ड सेंट्रल ल्यूमन। यहाँ इनका जो कैविटी होती है, सेंट्रल कैविटी, वो कम होती है, वो रिड्यूस्ड होती है, ऑब्लिटरेटेड होती है। सेप्टेड भी हो सकते हैं और एसेप्टेड भी हो सकते हैं। इनके सेल्स के बीच में वॉल्स प्रेजेंट भी हो सकती हैं और वॉल्स एब्सेंट भी हो सकती हैं। वही मतलब है सेप्टेड और एसेप्टेड से। बात करते हैं जाइलम पेरेन्कामा की। तो हमने 4 एलिमेंट पढ़े हैं जाइलम में, एक ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स और पेरेन्कामा, जिनमें से 3 ट्रैकिड्स, वेसल और फाइबर्स जो हैं डेड सेल्स यहाँ होते हैं, जबकि जाइलम पेरेन्कामा जो है लिविंग है, मतलब इसके जो सेल्स हैं वो लिविंग होते हैं। यहाँ थिन वॉल होती है, सेलुलोजिक वॉल होती है, यहाँ स्टोर करते हैं स्टार्च को और फैट को, और टैनिन्स को भी स्टोर करते हैं। रेडियल कंडक्शन की बात करेंगे तो रेडियल कंडक्शन प्लेस्ड बाय रे पेरेन्काइमेटस सेल्स, और इनके जो रे पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो रेडियल कंडक्शन करवाते हैं, ऐसे रेडियस की तरफ, ठीक है, ऐसे। मतलब ये इसका स्टेम है, ऐसे देखो स्टेम, जिसमें इसे रेडियस की तरफ जो है कंडक्शन कराएंगे वाटर और मिनरल का, क्या चीज, रे पेरेन्काइमेटस सेल्स। ऑलराइट, अब देखते हैं भाई, अब जो है जाइलम में इतना ही था, इतना ही हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे जब यही चीज होगी। अब बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम में किसका ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ इसके 4 मेन एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट मेन के 4 एलिमेंट होते हैं, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर्स। सबसे पहले बात करते हैं सीव ट्यूब्स के बारे में। सीव ट्यूब्स, तो सीव ट्यूब्स कैसे होते हैं, लॉन्ग और ट्यूब लाइक होते हैं ये, क्योंकि नाम से चल रहा है ट्यूब्स है। एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल, ये बहुत ही मेन पॉइंट आया है सीव ट्यूब का, कि ये कंपेनियन सेल से एसोसिएट रहते हैं, कंपेनियन सेल से ये एसोसिएट रहते हैं, मतलब कनेक्शन में रहते हैं। अब क्यों कनेक्शन में रहते हैं ये भी हम देखेंगे। परफोरेटेड एंड वॉल्स, एंड वॉल में जो है परफोरेशन रहती है, जिनके थ्रू ये जो है किससे कनेक्ट रहते हैं, कंपेनियन सेल से ये कनेक्ट रहते हैं। साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता है इनके पास, वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, बट न्यूक्लियस यहाँ एब्सेंट होता है। मतलब सीव ट्यूब्स जो एलिमेंट है फ्लोएम का, उसके पास जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। उनके जो सेल्स हैं वो लिविंग तो हैं, साइटोप्लाज्म है उनमें और वैक्यूल है, तो वो लिविंग तो हैं, बट वहाँ न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है। फिर यहाँ ये न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसी वजह से ये कंपेनियन सेल से जो है कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियस कमांडिंग का काम करता है, ठीक है, वो यहाँ से कमांड आती है इसको, ठीक। तो यहाँ न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसलिए ये परफोरेशन के थ्रू कंपेनियन सेल से एसोसिएट रहता है और उसके न्यूक्लियस से अपना काम चलाता है। फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, इसका जो फंक्शन है वो किसके कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से जो है कंट्रोल होता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपेनियन सेल को, कंपेनियन सेल को देखते हैं। तो ये स्पेशलाइज पेरेन्काइमेटस सेल्स रहते हैं, एसोसिएट रहते हैं सीव ट्यूब से बाय पिट फील्ड, जो परफोरेशन हो रखी है, प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, जो इनकी कॉमन एक लेंथ वाइज वॉल है उसमें प्रेजेंट रहती है। जैसे कि मैं दिखाऊं, ये एक ट्यूब लाइक क्या है, ये ट्यूब लाइक ये है सीव ट्यूब, ये सीव ट्यूब है, इसमें यहाँ ये जुड़ा हुआ है, ये कंपेनियन सेल जो है जुड़ा हुआ है ये। तो इनकी जो ये दिखाई हुई है ये वाली वॉल, ये वॉल, ये लॉन्गिट्यूडनल वॉल है, यहाँ पिट्स प्रेजेंट होंगे जिनके थ्रू ये एसोसिएट रहते हैं। तो ये काम क्या करता है असल में, ये काम करता है मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब, ये सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन रखने का काम करते हैं कंपेनियन सेल। आगे बात करते हैं हम फ्लोएम पेरेन्काइमा के बारे में। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है एलोंगेटेड होते हैं, टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल वॉल यहाँ सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, पिट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, स्टोर करते हैं फूड, लेटेक्स, रेजिन एंड म्यूसिलेज, और ये एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट में। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा जाइलम वेसल्स जो हैं जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एंजियोस्पर्म की। ऐसे ही यहाँ चीज बताई हुई है, जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं वो मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं।
आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर्स के बारे में, क्योंकि हम नाम से चल रहा है फाइबर जो है सारी नॉन लिविंग होती है। स्क्लेरन काइमेटा सेल्स होते हैं यहाँ, एब्सेंट होती हैं प्राइमरी फ्लोएम में, प्रेजेंट होती है सेकेंडरी फ्लोएम में। ये पॉइंट याद रखना है जो फ्लोएम फाइबर्स होती हैं, क्योंकि ये जो है लेटर आती है लाइफ में, तो ये प्राइमरी फ्लोएम में जो है एब्सेंट होती हैं, बट ये सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होती हैं। इलोंगेटेड नीडल लाइक अपाइसी होती हैं, मतलब इनके जो एंड्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और नीडल लाइक न्यूक्लियर होते हैं, अनब्रांच होते हैं। ठीक है। थिक सेल वॉल है, थिक सेल वॉल होती है इनकी फाइबर्स हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है इसलिए डेड होती हैं। जूट फ्लेक्स और हेम्प इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब हम जो है एनसीईआरटी रीड करते हैं, और ये सारे पॉइंट्स आपको वहीं जो है पैरा की फॉर्म में जो है देखने के लिए मिलेंगे। ये एक आप इसे जल्दी से पढ़कर पूरा ज़ायरामा फ्लोएम जो है रिवाइज कर सकते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अब बात करते हैं हम एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी में देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दीज वर्क टुगेदर एज यूनिट। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। तो आप समझ चुके होंगे। जाइलम फंक्शन एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल। ठीक है, तो जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू किसके लिए है? वाटर और मिनरल के लिए। कहाँ से? रूट से, स्टेम और लीव्स के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। इट इज, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि इसमें तीन तरीके के जो एलिमेंट हैं वो तो डेड ही होते हैं। ठीक है, और डेड होते हैं और थिक होते हैं, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कराते हैं। It is composed of four different kinds of element, namely tracheids, vessels, xylem fibers, and xylem parenchyma. जिम्नोस्पर्म में xylem vessels नहीं होते, lack vessels in their xylem. Tracheids are elongated or tube-like, इसके मैंने पीछे कर रखा है, with thick and lignified walls and tapering ends. These are dead and without protoplast. The inner layer of the cell wall have thickening which vary in the form. और जो ट्रेकिड्स की जो इनर लेयर होती है सेल वॉल की, वो जो थिकनिंग होती है वो वेरी करती है सेल टू सेल टाइप। इन फ्लावरिंग प्लांट, ट्रेकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। Vessel is a long cylindrical tube-like structure made up of many cells called vessel member। जैसे कि हमने वेसल की बात करी, तो ये many cells जिन्हें कहते हैं वेसल मेंबर, उनसे एक लॉन्ग ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म रहता है। ईच विद लिग्निफाइड वॉल्स एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। हर एक के पास लिग्निफाइड वॉल होती है और एक लार्ज सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है। द वेसल्स सेल्स आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर भी प्रोटोप्लाज्म जो है एब्सेंट होता है, और ये सेल भी जो है डेड होती है, मतलब ये वेसल मेंबर है, ये भी डेड होती है। वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। और ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं इनकी वॉल में परफोरेशन के कारण। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। अब क्योंकि जाइलम वेसल्स जो है जिम्नोस्पर्म में जो है एब्सेंट होती हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है बन जाती हैं एंजियोस्पर्म के लिए। जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड ऑब्लिटेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। जाइलम फाइबर की बात करें तो यहाँ पर भी थिक वॉल होती हैं, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, डेड सेल होती हैं, और ऑब्लिटेटेड यानी रिड्यूस्ड सेंट्रल ल्यूमेन होता है। दिस में आइदर भी सेप्टेड और एसेप्टेड, ये सेप्टेड भी हो सकती हैं और एसेप्टेड भी हो सकती हैं। बात करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा के बारे में। तो यहाँ ये फोर्थ एलिमेंट है जाइलम का। तो ये लिविंग सेल्स होते हैं, यहाँ थिन वॉल्ड होती हैं, सेलुलोजिक वॉल। दे स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन्स। ठीक है। रेडियल कंडक्शन होता है वाटर का रे पेरेन्काइमेटस सेल्स की वजह से। ठीक है, तो ये सब जाइलम जो है हमने पीछे जो चीज पढ़ी है वही सब यहाँ लिखी हुई है पैरा की फॉर्म में। यहाँ ये जो है डायग्राम दिखाया हुआ है जाइलम का, तो ये वेसल्स दिखाई हुई हैं, ये ट्रैकिड्स दिखाई हुई हैं, यही मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं वाटर और मिनरल के लिए। आगे चलते हैं। ये और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, इसे देखते हैं। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप। जो फर्स्ट फॉर्म जाइलम होती है जो कि इनिशियली प्रेजेंट है, मतलब शुरुआत से ही प्रेजेंट है प्लांट लाइफ में, वो दो तरीके की होती है, दैट इज प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब उसमें भी जो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम होती है उसे हम कहते हैं प्रोटोजाइलम,
और जो लेटर फाउंड प्राइमरी जाइलम होती है उसे कहते हैं मेटाजाइलम। याद रहे, ये मेटाजाइलम बाद की नहीं है, मतलब ये सेकेंडरी जाइलम नहीं है, ये भी प्राइमरी जाइलम है, बट ये प्रोटोजाइलम के बाद बन गए, ठीक है। तो द फर्स्ट फाउंड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड द लेटर फाउंड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। स्टेम्स की बात करते हैं तो प्रोटोजाइलम जो है टुवर्ड्स द सेंटर यानी पिथ की तरफ होती है। तो हम देखेंगे तो भाई जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, मैं इसे यहां से काट देता हूं, ठीक है। अब हम इसे ऊपर से देख रहे हैं, ये हम इसे ऊपर से जो है देख रहे हैं, ठीक है, हम इस तने को ऊपर से देख रहे हैं, तो ये सेंटर वाला पार्ट है, इसे हम पिथ कह रहे हैं या सेंटर कह रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं प्रोटोजाइलम की, जब हम बात करते हैं स्टेम की, तो स्टेम में जो प्रोटोजाइलम होती है वो सेंटर की तरफ होती है, जबकि मेटाजाइलम पेरीफेरी यानी बाउंड्री की तरफ होती है। बाउंड्री वाला पार्ट है, इसे पेरीफेरल पार्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो सेंटर की तरफ है ये है प्रोटोजाइलम, और ये जो बाउंड्री यानी पेरीफेरल पार्ट की तरफ है इसे कहते हैं मेटाजाइलम, ठीक है। ये किसी केस में होता है, ये होता है स्टेम्स के केस में। गॉट इट। जब हम बात करते हैं रूट की, ठीक है, तो हम रूट, ये रूट है, ठीक है, अब हम इसे भी काटेंगे, इससे जब हम ऊपर से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। हम इस रूट को ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पेरीफेरल पार्ट की तरफ क्या होगा, पेरीफेरल पार्ट की तरफ यहाँ प्रोटोजाइलम होगा, जबकि सेंटर यानी पिथ की तरफ जो है मेटाजाइलम होगा। तो आपको बात ये याद रखनी है, रूट में जो है जो प्रोटोजाइलम है वो पेरीफेरी की तरफ है, जबकि स्टेम में प्रोटोजाइलम जो है सेंटर या पिथ की तरफ है, ठीक है। तो जब जब प्रोटोजाइलम यानी स्टेम में सेंटर यानी पिथ की तरफ होता है तो ऐसी कंडीशन में कहते हैं एंडाक। ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एंड डार्क, ठीक है। एंड डार्क, डाल, डाल से याद आएगा डाल, मतलब ये डाल का काम है, तो डाल में एंड डार्क कंडीशन होती है। और ये इसमें क्या होता है, प्रोटोजाइलम सेंटर या पिथ की तरफ होता है और मेटाजाइलम जो है वो पेरिफेरल पार्ट की तरफ होता है, ठीक है। जब हम रूट की बात करते हैं तो वहां होता है एक्सार्क, ठीक है। तो रूट में कैसा होता है, एक्सार्क, रूट में एक्सार्क होता है। एक्सार्क कंडीशन क्या है, जहां प्रोटोजाइलम जो है पेरिफेरल पार्ट की तरफ हो और मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर या पिथ हो, तो इसका उल्टा होता है एक्सार्क, वो होता है रूट्स में। तो होप आप सारी चीजें समझ चुके होंगे। अब इसे रीड कर लेते हैं यहाँ। In stems, the protoxylem lies towards the center या pith and the metaxylem lies towards the periphery of the organ. This type of primary xylem is called the endark. इसी टाइप की प्राइमरी जाइलम को हम एंडाक कहते हैं। जबकि हम रूट्स में बात करते हैं तो वहाँ जो प्रोटोजाइलम होती है वो पेरीफेरल पार्ट की तरफ बाउंड्री साइड में जो प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होती है और मेटाजाइलम जो है सेंटर यानी पिथ की तरफ प्रेजेंट होती है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सार्क, जो कि किसमें प्रेजेंट है, रूट में प्रेजेंट होती है। ऐसी अरेंजमेंट, प्राइमरी जाइलम के अरेंजमेंट को हम एक्सार्क बोलते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट है, ये रूट्स में प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं फ्लोएम को। फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स को usually from leaves to the other part of the plant in multi direction. Phloem in angiosperm is composed of sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers यानी bast fibers। जिनमें से हम बात करें तो sieve tube element, companion cell, phloem parenchyma ये तीनों लिविंग होते हैं, जबकि bast fiber यानी phloem fibers की बात करें तो वो वहाँ डेड सेल्स होते हैं, वहाँ प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। यहाँ देख लेते हैं डायग्राम को, फ्लोएम का डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ ये सीव पोर्स दिखाए हुए हैं जिनके थ्रू ये कनेक्टेड है, ये सीव ट्यूब एलिमेंट दिखाए हुए हैं, ठीक है। इन सीव ट्यूब एलिमेंट से ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये कंपेनियन सेल है, ये पिंक कलर के कंपेनियन सेल हैं जो कि सीव ट्यूब एलिमेंट से कनेक्ट हैं थ्रू परफोरेशन यानी सीव पोर, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियस होगा वो इनके प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन रखने का काम कर रहा होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ ये आउटर साइड में फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है।
और जो है फ्लोएम उसके आखिर में बार्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर की, जो कि प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। अब रीड करते हैं। फ्लोएम फाइबर्स, जिम्नोस्पर्म हैव अल्ब्यूमिनस सेल एंड सीड सेल। अब क्योंकि जो है जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल जो है एब्सेंट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ जिम्नोस्पर्म में क्या क्या चीज एब्सेंट है, तो जिम्नोस्पर्म में यहाँ कंपेनियन सेल जो है एब्सेंट है। कंपेनियन सेल एब्सेंट है तो उसकी जगह यहाँ अल्ब्यूमिनस सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में आप शुरू से देखते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में क्या क्या चीज एब्सेंट है, तो जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले जाइलम वेसल एब्सेंट है, ठीक है। उसका देखते हैं हम, कंपेनियन सेल एब्सेंट है, कंपेनियन सेल, ठीक है। और देखते हैं सीव ट्यूब एब्सेंट है। तो ये तीन चीजें जो है जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं। जाइलम वेसल तो एब्सेंट होता ही होता है, कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है बट इसकी जगह यहाँ एल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट होते हैं। सीव ट्यूब एब्सेंट होता है और इसकी जगह यहाँ सीव सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो याद याद रखनी है, Gymnosperm have albuminous cell and sieve cell. They lack sieve tubes and companion cells. Sieve tube elements are also long tube-like structure arranged longitudinally and are associated with the companion cell. Their end walls are perforated in a sieve-like manner to form the sieve plates. वो sieve plates जो है form कर रहे होते हैं। A mature sieve element possesses the peripheral cytoplasm and a large vacuole but lacks a nucleus. Mature जो sieve element होता है उसके पास peripheral में cytoplasm present होता है, boundary side में large vacuole होता है, ठीक है, but nucleus absent होता है। Function is of sieve tube are controlled by the nucleus of companion cell. The companion cell are specialized parenchymatous cells which are closely associated with the sieve tube elements. तो sieve tube element के साथ closely association में रहते हैं। The sieve tube element and companion cell are connected by pit field present between their common longitudinal walls. The companion cell help in maintaining the pressure gradient in the sieve tube. जो कंपेरेंट सेल होते हैं वो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं न्यूक्लियस की वजह से, किसमें, सीव ट्यूब में। फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करते हैं तो ये मेड अप ऑफ elongated tapering cylindrical cell which have dense cytoplasm and nucleus. The cell wall is composed of cellulose and has pits through which plasmodesmatal connection होते हैं आपस में इसके सेल्स के बीच में, किसकी वजह से, पिट्स की वजह से, इसमें प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन फॉर्म होते हैं। द फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड मटेरियल, जैसे जाइलम पेरेन्काइमा जो है फूड मटेरियल को स्टोर करता है, वही काम होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा का। सब्सटेंस जैसे रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है एब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट में, ज्यादातर मोनोकॉट में, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है एब्सेंट होता है। फ्लोएम फाइबर की बात करें जिन्हें बास्ट फाइबर भी होते हैं, आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। These are generally absent in primary phloem but are found in the secondary phloem. These are much elongated, unbranched and have, ये बात याद रखना है, ब्रांच नहीं है, ये अनब्रांच होते हैं। कंफ्यूजन हो सकता है आपको जब ये एमसीक्यू में आ जाएगा तो। नीडल लाइक अपाइसिस होती है। सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज क्विट थिक, सेल वॉल जो है क्विट थिक होती है। एट मैच्योरिटी दीज फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड, ठीक है। मैच्योरिटी पे ये फाइबर अपना प्लांट यूज कर देती हैं और डेड हो जाती हैं। फ्लेम फाइबर ऑफ जूट फ्लेक्शन हैंग आर यूज्ड कमर्शियली। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब। जो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम होती हैं वो नैरो सीव ट्यूब की बनी होती हैं और इन्हें प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। जबकि जो बाद में फ्लोएम बढ़ती है, लेटर फॉर्म जो है, लेटर फॉर्म होती है प्राइमरी, लेटर फॉर्म जो है प्राइमरी फ्लोएम होती हैं, उनमें बिगर सीव ट्यूब कहते हैं होते हैं और उन्हें मेटाफ्लोएम कहते हैं। जैसे वहाँ प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम थे, ठीक है, ऐसे यहाँ प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम होते हैं। बट यहाँ कोई ऐसी एंडाक और एक्साक जैसी कंडीशन नहीं होती। बस यहाँ आपको इतना याद रखना है, जो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम है उन्हें प्रोटोफ्लोएम कहते हैं और उनमें सीव ट्यूब नैरो होता है। जबकि जो लेटर फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम होते हैं उनमें सीव ट्यूब बिगर होता है और उन्हें मेटाफ्लोएम कहते हैं। आगे चलते हैं, टिश्यू सिस्टम को पढ़ते हैं। इसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और
वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और उसके साथ इस लेक्चर को हम जो है एंड करेंगे, पार्ट 2 को एंड करेंगे। पार्ट 3 में हम जो है आगे रूट वगैरह स्टेम के साथ स्टार्ट करेंगे इसे। तो कंटिन्यू करते हैं भाई टिश्यू सिस्टम, पढ़ते हैं टिश्यू सिस्टम को। वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट, ठीक है। तो हम टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं, उनमें किस तरीके की सेल प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पर। लेट अस नाउ कंसिडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। हम इस चीज को भी कंसिडर करेंगे कि वो किस प्रकार से जो है लोकेशन में डिपेंड करते हैं, ठीक है। Their structure and function would also be dependent on the location। उनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो उनकी लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। On the basis of their structure and location, there are three types of tissue system। अब हम देखते हैं किसकी बेसिस पर है, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पर तीन तरीके के जो है टिश्यू सिस्टम होते हैं। These are the epidermal tissue system, ground और fundamental tissue system, the vascular और conducting tissue system। सबसे पहले पढ़ते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, तो मतलब प्लांट की बॉडी में सबसे बाहर जो स्टार्ट हो जाएगा वही है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग, क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। पूरी प्लांट बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग हो रखी है वो किसकी वजह से है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की वजह से। एंड कंप्राइजेस एपिडर्मल सेल, और ये किसकी वजह से बना है, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें ट्राइकोम्स और हेयर्स आते हैं। तो ट्राइकोम्स भी एक तरीके के हेयर होते हैं। स्टेम हेयर की बात करते हैं तो ट्राइकोम्स क्या कहते हैं, रूट हेयर की बात करते हैं तो उन्हें हेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एपिडर्मल अपेंडेजेस में आते हैं। तो क्या क्या चाहिए इसमें, एपिडर्मल सेल आए, स्टोमेटा आए और एपिडर्मल अपेंडेज जैसे ट्राइकोम्स और हेयर्स आए। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये प्राइमरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट इज मेड अप ऑफ elongated कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल विच फॉर्म द कॉन्टिन्यूस लेयर, ठीक है। ये यहाँ elongated कॉम्पैक्टली अरेंज सेल होते हैं जो कि एक कॉन्टिन्यूस लेयर फॉर्म करते हैं। एपिडर्मिस इज अ यूजुअली सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर होती है यूजुअली, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर्म करती है। एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ जो सेल्स होते हैं वो पेरेन्काइमेटस होते हैं और उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूम। तो ये बात याद रखनी है, कंफ्यूजन हो जाएगा कि इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म है या लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि यहाँ जो सेल है वो पेरेन्काइमेटस होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है जो कि लाइनिंग कर रहा होता है सेल वॉल की, और एक लार्ज वैक्यूल होता है। ये कन्फ्यूजन की चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जब हम पेरेंट कामा की बात करते हैं तो हम उसमें ये आता है कि उसमें जो है प्लेंटी ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो ये पेरेन्काइमेटल सेल है एपिडर्मल सेल के, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है जो कि सेल वॉल को लाइन कर रहा होता है और उसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। The outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called the cuticle। और जो इसकी आउटसाइड होती है एपिडर्मिस की वो ज़्यादातर जो है कवर रहती है किससे, एक वैक्सी थिक लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, जो क्या करवाती है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ठीक। तो क्योंकि ये एपिडर्मिस की लेयर है, इसके ऊपर ये क्यूटिकल की लेयर है जो क्या कराएगी, पानी को यहाँ से लॉस होने से जो है रोकेगी, ठीक। तो ये कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि हमें रूट से तो पानी लेना भी है, और जब ये लेयर रूट्स में प्रेजेंट होगी तो पानी लेंगे कैसे, ठीक है। तो ये रूट्स में जो है, रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर ये क्यूटिकल लेयर जो है एब्सेंट होती है। ये स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर करती है, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट। अब बात करते हैं स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा जो है लीव्स के एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहते हैं। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ, ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर एब्सेंट है, क्यूटिकल रूट में एब्सेंट होगी। और स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेज एक्सचेंज। जो स्टोमेटा है वो रेगुलेट करता है ट्रांसपिरेशन और गैसेज एक्सचेंज के प्रोसेस को। ट्रांसपिरेशन यही होता है वाटर वेपर का जो है लॉस होना, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और गैसेज एक्सचेंज को जो है
कंट्रोल करता है स्टोमेटा। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन। स्टोमेटा यानी एक की बात करें तो उसे हम स्टोमा बोल रहे हैं, वो दो बीन शीट सेल से मिलकर बना हुआ होता है। किसमें? डायकॉट की बात करते हैं। डायकॉट के स्टोमेटा की बात करते हैं तो वो दो बीन शेप्ड सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स, विच एनक्लोज द स्टोमेटल पोर। यहाँ डायग्राम दिख के बताता हूँ। तो ये बात करी गई है यहाँ डायकॉट की, डायकॉट स्टोमेटा की। तो यहाँ ये देखो बीन शेप्ड सेल है, बीन शेप ये, और ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ठीक है। इसे रेगुलेट कर रहे हैं, इसे जो है ओपन करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, इसे रेगुलेट कर रहे हैं बीन शेप सेल। जबकि हम यहाँ मोनोकॉट की बात करते हैं, ये है मोनोकॉट। यहाँ ये डम्बल शेप्ड सेल होते हैं, खड़ा डम्बल बन गया, पर यहाँ समझ सकते हो आप डम्बल शेप्ड सेल दिखाए हुए हैं, और ये स्टोमेटल ओपनिंग है, इसे इसकी ओपनिंग या क्लोजर को रेगुलेट कर रहे होते हैं। इन्हें ही गार्ड सेल्स कहते हैं। तो गार्ड सेल की शेप डायकॉट में बीन शेप्ड होती है, जबकि मोनोकॉट में डम्बल शेप्ड होती है। इन ग्रासेस यानी मोनोकॉट की बात हो रही है, द गार्ड सेल आर डम्बल शेप्ड, द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड द इनर वॉल टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकन्ड। बात करते हैं यहाँ, तो जो आउटर वॉल है, ठीक है, ये गार्ड सेल है, इसकी ये है आउटर वॉल, ठीक है, ये होती है थिन, ठीक है, दोनों में, डायकॉट में भी और मोनोकॉट में ये थिन होती है, जबकि इनर वॉल ये दिखा रखा है, ये दिखा रखा है थिक, ठीक है। इनर वॉल यानी जो स्टोमेटल ओपनिंग की तरफ है वो होती है थिक, ये थिक होती है दोनों में ही, मोनोकॉट और डायकॉट दोनों में। बात करते हैं आगे। द गार्ड सेल पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। Sometimes a few epidermal cell in the vicinity of the guard cell become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cell। कभी कभार जो इनके जो है गार्ड सेल के आसपास जो है एपिडर्मल सेल होंगे, वो अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं, अपनी शेप और साइज में बदलाव कर लेते हैं और स्पेशलाइज हो जाते हैं, और उन्हें सबसाइडरी सेल कहते हैं। तो ये एपिडर्मल सेल हैं जो स्पेशल टाइप के बन चुके हैं, इन्हें सबसाइडरी सेल बोलते हैं। यहाँ ही दिखाया हुआ है ये सेल, ठीक है, ये सबसाइडरी सेल होते हैं। द स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सबसाइडरी सेल आर टुगेदर कॉल्ड द स्टोमेटल अपैरेटस। स्टोमेटल अपर्चर की बात करते हैं तो ये अपर्चर फॉर्म होता है, यहाँ ये अपर्चर फॉर्म हो रहा है, ये अपर्चर, ठीक है। गार्ड सेल यही हो गए गार्ड सेल, और इनके सराउंडिंग सबसाइडरी सेल और ये सबसाइडरी सेल, ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाती हैं? स्टोमेटल अपैरेटस। तो स्टोमेटल अपैरेटस में क्या आता है? स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल प्लस सबसाइडरी सेल मिलकर बनाती हैं स्टोमेटल अपैरेटस, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी स्टोमेटा की। तो इसमें यहाँ पे दिखाए हुए हैं ये बाहर के एपिडर्मल सेल, ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल, यहाँ ये क्लोरोप्लास्ट, दोनों गार्ड सेल, ये स्टोमेटल पोर। इन वॉल जो है टवर्ड्स स्टोमेटल पोर वो थिक होती है, जबकि इसकी आउटर वॉल होती है जो कि अवे है स्टोमेटल पोर से, वो थिन होती है। द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। जब एपिडर्मिस जो होती है उसके सेल्स के पास नंबर ऑफ हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जबकि स्टेम की बात करें तो वहाँ एपिडर्मल हेयर होते हैं जिन्हें हम ट्रैकोम्स बोलते हैं। द ट्रैकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। याद रखना है, रूट हेयर यूनिसेलुलर हैं जबकि ट्रैकोम्स मल्टीसेलुलर होते हैं। ये ब्रांच भी होते हैं, अनब्रांच भी होते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, मतलब सॉफ्ट यानी मुलायम, स्टिफ माने कठोर। दे में इवन बी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी भी हो सकते हैं ये। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है, ट्राइकोम्स उसे रोकने में मदद करते हैं, मददगार साबित होते हैं। बात करते हैं हम ग्राउंड ट्यूब सिस्टम की। तो ग्राउंड ट्यूब सिस्टम बहुत आसान है। हम तीन तरीके का ट्यूब सिस्टम यहाँ पढ़ रहे हैं, एपिडर्मल ट्यूब सिस्टम, ग्राउंड ट्यूब सिस्टम और वस्कुलर ट्यूब सिस्टम, ठीक है। तो ग्राउंड ट्यूब सिस्टम जिसे हम फंडामेंटल ट्यूब सिस्टम भी कहते हैं, उसमें सारे टिश्यू आ जाते हैं एपिडर्मिस को छोड़कर, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के सेल को छोड़कर और वस्कुलर को छोड़कर, जितने भी सारे सेल्स बचे हैं वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ जाते हैं। ऑलराइट, all tissue except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue।
इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज, जैसे इसमें सिंपल टिश्यू भी आते हैं, जैसे पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पेरेंकाइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। पेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं ज़्यादातर कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। हम देखेंगे कॉर्टेक्स कहाँ आता है। पेरिसाइक्लर प्रेजेंट होते हैं, पिथ में प्रेजेंट होते हैं, मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो इन रीजन्स में कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी, इनको देख के भाई डरना नहीं है, ये सारी चीज़ें आगे आ जाएंगी, मक्खन लगेगी, ठीक है। तो ये इन सारी जगह ये पेरेन्काइमेटस सेल जो है प्रेजेंट होते हैं। पेरेन्काइमेटस सेल हमने पढ़ रखे हैं सिंपल सेल्स के अंदर। इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स में, प्राइमरी स्टेम रूट्स में पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं इन रीजन के अंदर मोस्ट ऑफ द। लीव्स की बात करें तो द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल। तो लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो थिन वॉल्ड जो है क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें कहते हैं मीजोफिल। तो मीजोफिल क्या है? थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल, जिन्हें कहते हैं मीजोफिल। ठीक है, ये कहाँ है? लीफ के ग्राउंड टिश्यू में होते हैं। आगे बात करते हैं। आगे बात करी गई यहाँ वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में, द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक, द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द फ्लोएम एंड द जाइलम। अब जानते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। द जाइलम एंड द फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वस्कुलर बंडल। इनकी हम दोनों एक साथ बात करें तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों मिलकर ये बना रहे हैं एक वस्कुलर बंडल फॉर्म कर रहे होते हैं। इन डायगॉट स्टेम्स, डायगॉट स्टेम की बात करें तो इसे हम आगे ही पढ़ेंगे। डायगॉट स्टेम में कैम्बियम जो है प्रेजेंट होती है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम, एक लाइनिंग टाइप स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, इनके बीच में ये एक स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट है, इसे कह रहे हैं कैम्बियम। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? डायगॉट स्टेम में। जब हम वस्कुलर बंडल की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, सच वस्कुलर बंडल because of the presence of cambium possesses the ability to form secondary xylem and phloem tissue। ठीक है, तो ऐसे वस्कुलर बंडल जो हैं इनमें क्षमता होती है कि ये बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करें, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म करें। ठीक है, कहाँ? ये डायकॉट स्टेम में। तो क्योंकि इनके बीच में जो है कैम्बियम प्रेजेंट है, इसी कैम्बियम की वजह से इनके पास ये क्षमता आ गई, ये पावर आ गई इनके पास कि बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है डेवलप कर पाए। इसकी वजह से, इसी कैम्बियम की वजह से। हेंस आर कॉल्ड ओपन वस्कुलर बंडल, इसलिए इन्हें ओपन वस्कुलर बंडल जो है बोलते हैं। जबकि हम मोनोकॉट की बात करें तो यहाँ वस्कुलर बंडल के पास कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ डायरेक्ट ये फ्लोएम है और ये जाइलम। ऐसे मानो यहाँ कोई भी जो है कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक, तो क्योंकि यहाँ कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है बाद में शो नहीं कर पाएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ बाद में शो नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ इन्हें क्लोज्ड वस्कुलर बंडल बोलते हैं। Since they do not form secondary tissues, they are referred to as closed vascular bundle. When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner, जब xylem और phloem vascular bundle में एक alternate manner में arrange होते हैं along the different radii, अलग अलग रेडियस। देखो भाई, ये एक ऊपर से हम देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ ये एक रेडियस है, ये दूसरी रेडियस, तीसरी रेडियस, चौथी, पांचवी, ऐसे रेडियस हम फॉर्म कर रहे हैं। तो एक रेडियस पे तो जाइलम प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है, दूसरी पे फ्लोएम, तीसरी पे जाइलम, चौथी पे फ्लोएम, ऐसे ऑल्टरनेट मैनर में अलग अलग रेडियस पे जो है ये वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। तो ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को हम रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं, रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं वस्कुलर बंडल्स का। ये कहाँ मिलता है हमें? ये रूट्स में देखने के लिए मिलता है। जबकि हम कंजॉइंट की बात करें तो कंजॉइंट टाइप वस्कुलर बंडल मतलब एक ही रेडियस पर फ्लोएम भी मिलेगा और जाइलम भी मिलेगा, ऐसे टाइप के हम अरेंजमेंट को हम कंजॉइंट कहते हैं। कंजॉइंट में क्लोज्ड और ओपन आते हैं। ठीक है, ओपन आता है कंजॉइंट में जब कैम्बियम प्रेजेंट होती है और क्लोज आता है जब कैम्बियम एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस, सेम रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहते हैं
of vascular bundle. Such vascular bundle are common in stems and leaf. ऐसे vascular bundle को हम ऐसे vascular bundle common होते हैं stems और leaves में, जबकि radial common है roots में. The conjoined vascular bundle usually have the phloem located only on the outer side of the xylem. याद रखना है, जो कंजॉइंट मतलब एक ही रेडियस पे दोनों जाइलम में फ्लोएम प्रेजेंट है, तो फ्लोएम जो है पेरिफेरल साइड में होगी, जबकि जो जाइलम है वो सेंटर की तरफ है. ठीक है. अब उस जाइलम में हम ये देखते हैं कि उस जाइलम में जो प्रोटोजाइलम है अगर सेंटर की तरफ है, ठीक है, तो वहां हम कह रहे थे उसे एंडा. प्रोटोजाइलम जो है पेरिफेरल पार्ट की तरफ है तो उसे कह रहे थे हम एक्सार्क. ठीक है, तो वो रूट्स में है एक्सार्क. उसके बाद एनाटॉमी डायकॉट और मोनोकॉट प्लांट ये हम बाद में देखेंगे. अभी इसका डायग्राम देखते हैं. तो भाई पहला जो अरेंजमेंट दिखाया हुआ है ये किसके लिए होता है? ये होता है रूट्स के लिए, क्योंकि यहाँ जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट डिफरेंट रेडाई पे प्रेजेंट है. यहाँ रेडियल अरेंजमेंट है वास्कुलर बंडल का, और ये कहाँ देखने के लिए मिलता है? हमें रूट्स में देखने के लिए मिलता है. अगले की बात करें तो ये कंजॉइंट वास्कुलर बंडल यहाँ दिखाए हुए हैं, दोनों ही ये कंजॉइंट है. ये कहाँ मिलते हैं? हमें स्टेम्स और लीव्स में देखने के लिए ये ऐसे वास्कुलर बंडल हमें मिलते हैं. जब जब इन वास्कुलर बंडल यानी ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, इनके बीच में एक कैम्बियम देखने के लिए मिलती है. कैम्बियम है जो कि बाद में सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनवाती है. ऐसे वास्कुलर बंडल को हम कंजॉइंट ओपन वास्कुलर बंडल बोलते हैं. जबकि यहाँ जो है कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, यहाँ कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, इसे हम कंजॉइंट क्लोज्ड वास्कुलर बंडल बोलते हैं. तो भाई ये सारी चीजें आपको ऐसे याद नहीं होंगी. ठीक है, आप मैंने बताया, आपने समझ लिया. ठीक है, आपने समझ लिया. अब आपको इसे बार बार पढ़ना है, खुद समझना है, अंडरस्टैंड करना है. जब ये चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठेंगी, ठीक है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है, किस किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं वो अप्रोच डेवलप करनी है. ठीक, और बस हो जाएगा काम. तो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो है पार्ट 3 इस चैप्टर का. कोशिश करेंगे उस पार्ट में इस चैप्टर को पूरा कवर अप कर दें और फिर एक न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ. बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए.